नेक्स्ट वीक गोल्ड पेयर कहाँ पे आपके मूवमेंट देने वाला है, कहाँ पे बाइंग जोन है, कहाँ पे सेलिंग जोन है। तो उस चीज़ के लिए आइए सबसे पहले हम फंडामेंटली न्यूज़ चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या क्या न्यूज़ रहने वाली है, उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है हमारे गोल्ड पेयर के अंदर। तो मंडे को अगर आप देखें तो ISM मैन्युफैक्चरिंग की एक न्यूज़ है, और ट्यूसडे को आपके पास कोई भी हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है। देन उसके बाद वेडनेसडे को आपके पास जो है नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। उसके अंदर ही आपके पास 2 से 3 न्यूज़ और हैं। ISM सर्विस PMI का न्यूज़ है, और जॉब ओपनिंग का एक डाटा है आपके पास। तो अगर थर्सडे की हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का एक डाटा है आपके पास। देन उसके बाद फ्राइडे को अगर देखा जाए तो आपके पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डाटा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेक्स्ट वीक जो आपका जो है पूरा का पूरा फंडामेंटली न्यूज़ बेस्ड है। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहने वाला है। आप अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट करें, जहाँ पे आपको लेवल्स मिलते हैं आप सिर्फ वहीं पे जाके जो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला मार्केट। ईयर की आपकी जो है ओपनिंग भी है, थोड़ी वॉर की भी न्यूज़ आ रही है। तो ये जो वीक है आप बिल्कुल संभल के इसमें ट्रेड करें। आइए अब हम टेक्निकल सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्निकल सेशन ईयरली बेस्ड करते हैं, क्योंकि ईयर का जो आपका जो एक जो है ट्रेडिंग सेशन हो चुका है। नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। आइए सॉरी। तो अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ी कैंडल ओवरऑल जितनी भी अभी तक ट्रेड के अंदर जो है ट्रेडिंग हुई है, इस ईयर की कैंडल ने लगभग यहाँ पे आपको जो है जो मूवमेंट देखने को मिली है वो है आपकी, अगर मूवमेंट देखें तो लगभग 20,000 पिप्स के आसपास ये मूवमेंट देखने को आई है। 20,000 पिप्स कोई कम पिप्स नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पिप्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट इसमें जो है बुलिश देखने को मिली है। तो आइए सबसे पहले इन लेवल्स को हम रिमूव करते हैं। ये ऊपर का लेवल हमने रखा हुआ है कि इस ईयर अगर हाई जा सकता है तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ एक बार इसको टच कर सकता है। देन हम इस जो साल का प्रोडिक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें फिब मार्क करते हैं यहाँ पे, जहाँ से इसने ये रैली आई है। तो ये एरिया बनता है आपका, देखिए कभी भी मार्केट आपका वन साइड नहीं जा सकता। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर मार्केट गया है तो देन वो रिट्रेसमेंट लेना उसको ज़रूरी होता है, कम से कम छोटी रिट्रेसमेंट। लाइक अगर हम 23% की बात करें तो आपके पास ये एरिया है 4100 का एरिया, आप इस एरिया को मार्क कर लीजिए। ये 23% की रिट्रेसमेंट है ईयरली चार्ट के ऊपर। देन सेकंड जो रिट्रेसमेंट है वो है हमारी 38% की। तो उसकी वैल्यू अगर मैं शेयर करूँ तो उसकी वैल्यू है आपकी 3800। आप एक राउंड नंबर लगा के चलेंगे, क्योंकि ईयरली बेस्ड ये जो है हमने फिब निकाला है, इसके अंदर आपकी रिट्रेसमेंट वैल्यू जो है 3800 है। अगर यहाँ पे मार्केट कहीं पे आता है तो देन आप यहाँ से एक बाय जो है बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन उससे छोटे टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अभी स्लो एंड स्टडी है, हर मंथ आपका जो क्लोजिंग अपसाइड दे रहा है। तो लास्ट जो हमारा दिसंबर मंथ की क्लोजिंग है, जो हमने प्रेडिक्ट किया था, जो उससे 2 प्रीवियस मंथ जो अक्टूबर मंथ का हाई था उससे नीचे रखने की हमने कोशिश की थी कि उसके नीचे वो क्लोजिंग दे सकता है। तो वैसे ही उसने जो क्लोजिंग अपनी दी है उसी हाई के नीचे दी है। तो आइए मंथली बेस पे अगर हम एक गैप निकालें यहाँ पे बाइंग का, तो वो हमारे पास एरिया बनता है, वो आपके पास ये एक गैप है। अगर इसकी वैल्यू मैं शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 4100 से लेके, यहाँ पे मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये वो वैल्यू है 4100 से लेके 3965 का एरिया। काफ़ी बड़ा एरिया क्योंकि ये मंथली बेस पे है। 3965 यहाँ पे आपका जो अगर मार्केट आता है तो आप मंथली बेस पे यहाँ पे जो है एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट बाय जोन ये मंथ बेस का है, आपने इन चीज़ों को मार्क करना है ओनली। जो मैं चार्ट पे जो आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ चार्ट के अंदर, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये मंथली के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट बाइंग जोन है। आइए सेकंड, उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस करते हैं, जो हमारा मेन रहता है। तो ये आपके पास लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने क्या किया, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एक काफ़ी बड़ी इनगल्फ कैंडल से। देन नेक्स्ट ही वीक आपका उसने जो है एक बेरिश कैंडल से उसको इनगल्फ कर दिया है। तो मतलब ये एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था जो लास्ट वीक बना था। तो वीकली की अगर हम बाइंग साइड देखें तो हमारे पास जो जोन निकल के आ रहा है वो जोन की वैल्यू है वीकली के अंदर, इसको हम थोड़ा सा करंट के ऊपर कर देते हैं। देन वीकली के अंदर इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये आपका आई थिंक हमने जी वीकली की बात करें तो हमारे पास जो बाइंग जोन आ रहा है निकल के, वो है उसकी वैल्यू 4080 से लेके 4000 तक का।
ये आपका जोन है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर फर्स्ट बाय जोन। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आके आपको एविडेंस देता है बाइंग साइड के लिए, तो आप यहाँ से एक जो है बाइंग साइड का जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे वीक का, जहाँ पे हमें जो है एक अच्छी बाइंग जोन देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे क्या जोन बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, जो हमारे पास जोन यहाँ पे बन रहे थे। तो आइए सबसे पहले हम डेली की बात करें। तो डेली के अंदर आपके पास सबसे जो नियर बाय जोन है वो है सेल जोन है। तो उसकी अगर मैं वैल्यू शेयर करूँ तो उसकी वैल्यू है 4485 से लेके 4485 से लेके 4453 का एरिया। ये आपके पास जोन है 4453 से लेके 4485 का एरिया। ये आपके पास फर्स्ट सेल जोन है वीक डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आता है, देन आपको कोई एविडेंस मिलता है, तो ये आपका फर्स्ट सेल जोन रहेगा। यहाँ से आप जो है सेल की एक ट्राई कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें जो है हमारे पास बाय जोन है, उसकी अगर हम बात करें तो बाय जोन आपका रहेगा, वो आपके पास यहाँ पे है नीचे थोड़ा सा 4177 से लेके 4176 का एरिया। काफ़ी छोटा जोन है ये 4176 का एरिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लिया है मार्केट ने। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपके लिए विजिबल रहे। ये वो एरिया है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, 4176 से लेके 4177 का एरिया। ये आपके पास जो है बाइंग जोन रहने वाला है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। फर्स्ट बाय जोन। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आता है, देन आपको कोई एविडेंस मिलता है यहाँ से, तो आप यहाँ से एक बाई की जोन जो है ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको जो है टारगेट देखने को मिल सकता है, एक स्मूथ सा 200 टू 220 पिप्स का। देन इसके बाद हम और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं, जो हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम का है। इनकी वैल्यूज़ को मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। देन 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको बताया गया था, ये हमारी ट्रेंड लाइन है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। इस ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट जो हो रहा है। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में इसमें थोड़ा सा जूम आउट करके बताऊं, तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन हमें, यहाँ पे हमने 2 टच किए थे। देन उसके बाद थर्ड यहाँ पे अच्छा काफ़ी हमें प्रॉफिट देखने को मिला। देन 4 टाइम यहाँ से भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला हमारा यहाँ तक। देन नेक्स्ट टाइम फिर से इसने जो है यहाँ पे आके जो हमें प्रॉफिट दिया है लगभग यहाँ से 250 पिप्स के करीब। अब एक बार फिर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आके मार्केट कहीं से सपोर्ट बनाए, देन अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ से भी हमें अच्छी खासी जो है अपसाइड की ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू मैं शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू रहने वाली है 42, ये इसकी वैल्यू है 4278, जो हमारा डेली बेसिस पे भी था बाइंग जोन। 4278 से 4247 का एरिया यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। 4278 से लेके 4247 का एरिया। सॉरी, ये हमारे पास फर्स्ट बाय जोन है। फोर आवर टाइम फ्रेम के अंदर। देन उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे इस स्पॉट जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट करती है, देन हम जो नेक्स्ट बाइंग जोन्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 4067 से लेके 4043 का एरिया। 4743 का एरिया, ये आपके पास जो है सेकंड बाइंग जोन है। सेकेंड बाय जोन। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आता है, इसको ब्रेकआउट करता है, देन नीचे आके हम यहाँ से बाइंग की ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे बाइंग जोन। आइए सेल जोन की अगर बात करें तो सेल जोन के लिए यहाँ से हम सबसे पहले बात करते हैं। अगर मार्केट सुबह ओपन होते ही अपसाइड जाता है, बाइंग में जाता है, तो हमारे पास ये सबसे पहला बाइंग सेल जोन जो रहने वाला है वो उसकी वैल्यू है 4445 से लेके
4445 से लेके 4463 का एरिया, ये हमारे पास सेल जोन रहने वाला है। कमिंग जो आपका ट्रेडिंग सेशन मंडे को होगा उसके अंदर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ फर्स्ट सेल जोन। देन उसके बाद जो सेकंड सेल जोन की वैल्यू है उसकी मैं वैल्यू शेयर करूँ तो वो ऊपर है, ये हमारा जो टॉप है उसके पास 4528 से लेके 4523 का एरिया, ये आपके पास जो है सेकंड सेल जोन रहने वाला है। आइए 15 मिनट के अंदर हम जो इसके लेवल देखते हैं कि कहाँ पे हमारे बाइंग जोन है, कहाँ पे सेलिंग जोन है। तो सबसे पहले अगर मैं बाय जोन की बात करूँ तो बिल्कुल हमारे साथ ही यहाँ पे जो है जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी वहीं से हमारा बाइंग जोन है। अगर उसकी वैल्यू मैं शेयर करूँ तो 4121 से लेके, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 4121 से लेके 4124 का एरिया। अगर मार्केट सुबह ओपन होते ही पहले यहाँ पे आके आपको कोई बाइंग का एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से बाई की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट बाइंग जोन रह गया। देन सेकंड बाइंग जो हम जोन की बात करें तो वो हमारा सेल जोन रहने वाला है, यहाँ पे बिल्कुल पास में ही है ऊपर। तो यहाँ पे एक हर्डल है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बायर्स यहाँ पे फंसे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसकी अगर मैं वैल्यू शेयर करूँ तो वैल्यू है 4346 से लेके 4346 से लेके 4350 का एरिया। ये आपके पास जो है एक सेल जोन रहने वाला है छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट के अंदर। यहाँ से अगर मार्केट आता है तो फर्स्ट सेल जोन है ये, यहाँ से आप सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन सेकंड सेल जोन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ऊपर है ये, इसकी वैल्यू अगर मैं 15 मिनट के हिसाब से लेवल्स बताऊँ तो 4372 से लेके 4377 का एरिया है। ये हमारे पास सेकंड सेल जोन रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई आपको जो एविडेंस देता है देन आप यहाँ से जो है सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसका ओवरऑल टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा 4325 तक का। तो ये थे हमारे 15 मिनट के जो हैं बाइंग और सेल जोन। तो ओवरऑल हमारी वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट वीक का जो है एनालिसिस हो चुका है। आपके छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपके साथ जो जोन बन रहे हैं वो मेंशन कर दिए हैं। आप जैसे इन जोन के पास आके मार्केट कोई आपको कंफर्मेशन देता है, एविडेंस देता है, आप वहाँ से अपने जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मार्केट में नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है ड्यू टू न्यूज़ आपके, क्योंकि हर दिन आपके पास कोई ना कोई न्यूज़ है फंडामेंटली। तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड को देख के चलें। तो वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने ट्रेडर्स दोस्तों के बीच में। और प्रॉफिट के लिए आप हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम आपको डेली एनालिसिस भी देते हैं, जिसके भी आप पे आपके जो ट्रेड्स काफ़ी अच्छा वहाँ पे मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।